अकेला है जो कभी आपका साथ छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो बदलता नहीं है। हर चीज बदलती है, हम बदलते हैं और कब बदलते हैं ये पता भी नहीं चलता। यहां कोई भी ऐसा है जो ये बता सके कि इस दिन या इस महीने या इस साल मैंने अपना बचपन छोड़ दिया? कोई बता सकता है? आपने बचपन कब छोड़ा? कोई तारीख है? बचपन तो छूटता चला गया। कब जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर सोचेंगे क्या किया। हम सब कहते हैं कि भगवान इनकी पूजा पाठ इत्यादि सब बुढ़ापे के लिए छोड़ के रखो, बुढ़ापे में करें। पक्का है बुढ़ापा आएगा, कुछ पक्का है। अगले पल क्या हो जाए किसी को नहीं पता, कब बुलावा आ जाए नहीं पता। बुढ़ापे से पहले बुलावा आ गया, ऊपर जाएंगे, भगवान कहेंगे क्या किया? आप कहोगे कुछ करने ही नहीं दिया। हमने तो सोचा था अच्छे कर्म पूजा पाठ सब बुढ़ापे के लिए छोड़ के रखा है, आपने तो पहले ही बुला लिया। भगवान कहेंगे मैंने कोई अग्रीमेंट थोड़ी साइन करवाया था कि भाई इतनी उम्र तक तो पक्का ही नीचे रखूंगा। नहीं, तुमको समझ होनी चाहिए। जब हर बार समझाया जाता है कि अगले पल क्या हो नहीं पता, तो तुमने इतनी लंबी प्लानिंग कर कैसे ली कि इस उम्र में ये काम करूंगा, वो भी इतना बड़ा जिस पर आपकी मृत्यु टिकी है। आज हम सब जानते हैं मृत्यु के बाद हमें समझाया जाता है कि स्वर्ग है, नरक है। आप सब कहां जाना चाहते हैं? कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? हाथ उठाना। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे मैं समझू आपको नरक जाना है। फिर से पूछ, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? हाथ उठाना। उसके लिए मरना तो पड़ेगा, है ना? तो स्वर्ग जाना है तो उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। ये जितने भी काम करना है ये सब कहां के लिए है? अच्छे कर्म करते कहां के लिए? देखिए, अच्छे कर्म तो ऊपर ही काम आएंगे, पैसे तो यहां छोड़ के चले जाता है इंसान, ऊपर तो कर्म ही लेकर जाता है। तो वही छोड़ दोगे ये सोच करके भविष्य में करेंगे, वो भविष्य आए ना आए। तो भगवान कहते जीवन की इतनी महत्वपूर्ण चीज तुमने भविष्य के लिए छोड़ दी, जिसका तुम्हें अता पता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी को थोड़ी पता है भविष्य में क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो भगवान कहेंगे जिसके बारे में पता नहीं उसके ऊपर इतना बड़ा काम छोड़ दिया। इसीलिए अच्छे कर्म उम्र पर मत छोड़िए। अच्छे कर्म जब समय मिलता है तब करिए। तो सहारा केवल सत्य का, सत्य यानी भगवान का ले। आनंद, आनंद क्या है? हम बाहर आनंद खोजने की कोशिश करते हैं, यहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, वहां चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा। पर वो आनंद केवल कुछ समय के होते हैं। ऐसा क्यों है कि हम संसार के चकाचौंध में रह रहे हैं? गांव हो, शहर हो, सब कुछ जीवन का सारा आनंद उठा रहे हैं, उसके बाद भी हम खुश नहीं हैं। हर कुछ समय में हमें खुशी का एक कारण चाहिए। बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। और ऐसा क्यों है कि जंगलों में, पहाड़ों में तप करने वाले ऋषिगण बिना सांसारिक चीजों के भी खुश है।
मैं नहीं कह रही आपसे कि आप भी वन में जाकर तपस्या करिए, पर कहने का अर्थ है इतना कुछ होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं, और वहां उनके पास कुछ नहीं है फिर भी वो खुश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचान लिया। आपके अंदर सब आनंद है। आनंद माने जिसने भगवान को समझ लिया उसने परम आनंद को समझ लिया। अब उसको खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही खुश है, क्योंकि असल में वो अकेला अब है ही नहीं। वो हर वक्त उस परम आनंद को महसूस करता है। जो सत्संगी होते हैं ना, वो जल्दी से निराश नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कभी अकेले पड़ते ही नहीं है। वो अकेले भी रहे तो भगवान उनके साथ, ऐसे सबके साथ है। पर जैसा मैंने कहा कि उस परम आनंद को समझने की कोशिश करनी है। जिसने समझ लिया वो एकांत में भी खुश है, और जिसने नहीं समझा वो भीड़ में भी अकेला है। तो अपने अंदर के परम आनंद को पहचानिए, फिर आप अकेले नहीं रहेंगे, निराश नहीं होंगे। बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आ जाएगी तो भी आप उससे लड़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि वो मेरे साथ है, मेरे पास है। और जिसके पास भगवान है वो कभी हार सकता है? पांडव 5 थे, कौरव 100।